मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बिहार दौरा। भाजपा प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन में होंगे शामिल। भाजपा प्रत्याशी मंडल पांडे और अरुणा देवी के समर्थन में करेंगे रोड शो और जनसभा। टनकपुर को मिले 36 करोड़ 30 लाख के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी खुशियों की चाबी। त्योहारों से पहले रुड़की में मावा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने 10 क्विंटल संदिग्ध मावा किया जब्त। 25 किलो सड़ा मावा मौके पर नष्ट किया गया। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर के लिए जारी की चेतावनी। बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बिहार दौरा है। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन में वे शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी मंगल पांडे और अरुणा देवी के समर्थन में करेंगे रोड शो और जनसभा। 3 विधानसभाओं में सीएम धामी करेंगे चुनावी जनसभाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिहार दौरा है। इस दौरान वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर रहेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और अब भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली और अभी सब अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से बिहार में प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री दौरे पर रहेंगे और इस दौरान यहाँ पर बात की जाए जो अब जो प्रत्याशी है भाजपा से वो देवेश से उनके नामांकन में जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर शामिल होंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पे पल्लवी की जिस तरीके से 3 विधानसभाओं के लिए बिहार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस दौरान जो है जनसभाएं करनी है, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है वो इस दौरान यहाँ पर भाजपा आला कमान ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सौंपी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जब भी चुनाव होता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो पूछ है वो इस दौरान यहाँ पर साफ तौर पर होती है, क्योंकि जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और अपने कार्यों के वजह से, अपने विकास कार्यों के वजह से और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में जो कानून इस दौरान बनाए गए हैं उनके वजह से जो है अन्य राज्यों में भी सीएम धामी की जो पूछ होती है, तो ऐसे में काफी सराहनीय जो है इस दौरान यहाँ पर माना जाता रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ अभी तक के जितने भी जो चुनाव हैं, अन्य राज्य के जो चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार इस दौरान किया है, तो ऐसे में वहां पर भी ज्यादातर जो है इस दौरान जीत जो है भाजपा प्रत्याशियों को मिली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की पूरी तरह से जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो जो है मुख्यमंत्री आज जो है यहाँ पर बिहार दौरे पर इस दौरान रहने वाले हैं, जहां पर जो कई जनसभाएं हैं वो भी इस दौरान करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिना देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर हमेशा प्रचार प्रसार के लिए पहुंचते हैं और इसका काफी प्रभाव भी देखने को मिलता है। और सभी जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवा नेता के रूप में तो देखा ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही धाकड़ धामी और उनके साफ छवि के लिए भी लोग काफी लोकप्रियता है उनकी लोगों में, और हमेशा वे इसलिए भी लोकप्रिय रहते हैं जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है, जिस तरह प्रदेश में उनकी ओर से विकास कार्य किए जाते हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए भी उनकी ओर से जो निर्देश दिए जाते हैं काफी सराहनीय हैं। और क्या लगता है, जो बिहार दौरे पर गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस बार भी जो उनका जादू है वो बिहार में देखने को मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल निश्चित ही यहाँ पर पल्लवी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की छवि जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में बनी हुई है, साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी
जिस तरीके से जो है सीएम धामी को बच्चे बच्चे भी जान रहा है, तो ऐसे में जो है युवा वर्ग जो है पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए नजर आता है। तो ऐसे में अब जो बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी जो है जीत जो है भाजपा प्रत्याशियों की देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड के चहेते मुख्यमंत्री जो है इस दौरान पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, जो कानून जिस तरीके से उत्तराखंड में बनाए गए हैं, यूसीसी कानून की बात करें, नकल विरोधी कानून की बात करें, धर्मांतरण कानून की बात करें, साथ ही साथ दंगा नियंत्रण कानून की बात करें, तो ऐसे में जो है पूरी तरह से अन्य राज्यों में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सराहना है वो इस दौरान देखी जाती है। साथ ही जब भी चुनाव होते हैं, अन्य राज्यों के जो चुनाव होते हैं, वहां पर भी जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। और पूरी तरीके से जो यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आने के साथ ही जो है उनको जीत भी इस दौरान यहाँ पर मिलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है पल्लवी की आज का जिस तरीके से जो दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही साथ जो युवा वर्ग है वो इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जो है इस दौरान जनसभाओं में बड़ी संख्या में पहुंचेगा जी। बिल्कुल, मैंने निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम करने का जो तरीका है उसके कारण वे काफी लोकप्रिय हैं और लोग उन्हें काफी जो है उनकी सराहना करते हैं और उनको अनुयायी भी मानते हैं। वरना देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री का दौरा है, कितने दिवसीय दौरा है, इस दौरान और किन किन प्रत्याशियों के लिए वे जनसभा करेंगे, किन प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील करेंगे वोटों की? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो डे प्लान आया है उसमें यही है कि जो बिहार चुनाव जिस तरीके से होने हैं उसमें आज का जो दौरा, इस दौरान जो है यहाँ पर बिहार का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। और ऐसे में जो जनसभाएं हैं वो भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो नामांकन की अगर बात करें तो देवेश कांत जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ नामांकन में भी इस दौरान मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी जिस तरीके से इस दौरान यहाँ पर भाजपा के द्वारा की गई है और जो चुनाव जिस तरीके से बिहार का जो चुनाव हो रहा है तो उसमें भी जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे प्रत्याशियों के साथ में। साथ ही साथ जो जीत का जो परचम है इस दौरान वो भाजपा प्रत्याशियों के साथ इस दौरान जो है देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल, मैंने निश्चित तौर पर अब भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं और लगातार उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है उसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को बिहार में मिल सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दीपावली पर्व से पहले हरिद्वार में तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में भाजपा की ओर से दीपोत्सव और भजन संध्या कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं हजारों की तादाद में स्थानीय लोग भी भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपावली के मौके पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में कई झांकियां प्रस्तुत की गईं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। हरिद्वार के भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को दीपावली का पर्व उत्साह से मनाने और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। हरिद्वार में दीपोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। डोईवाला में दीपावली और छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और बाजारों में भीड़भाड़ देखी जा रही है। वहीं त्योहारी सीजन के दौरान आतिशबाजी के कारण आगजनी की घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। इसी के मद्देनजर फायर ब्रिगेड एक्शन मोड में आ गया है और किसी भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत बचाव और राहत कार्य पहुंचाने के लिए तैयार है। बाजारी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकालते हुए लोगों से अपील की गई कि आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतें और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें। आतिशबाजी की दुकानों में के व्यापारियों से फायर ब्रिगेड ने अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ ही आतिशबाजी की दुकान लगाएं और भीड़भाड़ के क्षेत्र से दूर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाए। हरिद्वार के बहादुराबाद पुलिस ने
सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार से 300 किलो गौमांस सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौमांस ज्वालापुर और भारापुर से ले जाया जा रहा था। एसएसपी डोभाल ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि अवैध पशु तस्करी पर अब जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया क्षेत्र में स्थानीय लोगों की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी की गई। क्षेत्रवासियों ने सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी है और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इन प्रदर्शनकारियों के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चौमुखी विकास की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर जिन अस्पतालों में नर्सों की कमी है, वहां भी नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कैंथोला ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं कुछ लोग चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं। प्रदेश की जनता इन षड्यंत्रों को अच्छी तरह जानती है। 2027 में फिर से भाजपा की विकास की नीति पर मुहर लगेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में ही बहुत सारे नर्सेस का अभाव था, उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हो, डॉक्टर हो, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में मंदिर में घंटी चढ़ाई। सीएम धामी के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में उपस्थित महिलाओं, युवा और बुजुर्गों ने फूलमालाओं और जयकारों के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक धरोहर ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य देवभूमि है, यहाँ के हर मंदिर और हर धाम में लोक आस्था बसती है। इन पवित्र स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। खटीमा सीएम आपको बता दें, खटीमा से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में एक होटल में तंदूरी रोटियां बनाते समय एक युवक की ओर से रोटियों पर थूक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने युवक को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानों को बंद रखा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया और होटल को सील कर दिया गया। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और आरोप लगाया है कि यह घटना उत्तरकाशी की सामाजिक संरचना को बदलने की साजिश का हिस्सा है। एसपी उत्तरकाशी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मामले की जांच जारी है। जैसे कल की घटना आपने देखी होगी कि कल यहाँ पे एक जिहादी, एक जय का होटल है। इसमें जिहादी का कहीं नाम नहीं, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, किसके यहाँ वो रहता है, क्या काम करता है। यहाँ पर तंदूर के अंदर वो बिल्कुल थूक रहा था, जो पूरे उत्तरकाशी का, पूरे भारत ने ये वीडियो देखी है और कैसे वो धर्म को यहाँ पे भ्रष्ट कर रहा है, हिंदू जन भावनाओं को भड़का रहा है। इससे पहले एक वीडियो और वायरल हुई थी जो अभद्र वीडियो बना रहा था। तो कल की जो वीडियो, ये थूक जिहाद की जो घटना थी, देश के तमाम हर हिस्से में हो रही है। उत्तरकाशी माँ गंगा का प्रथम पड़ाव होते हुए, यहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर होते हुए, फिर भी यहाँ पे बाहर से, अन्य भारत देश से, विदेशों से कई यात्री आते हैं, फिर भी यहाँ पे थूक जिहाद की घटनाएं हो रही। जिनके यहाँ ये किराए पे रहते हैं उनसे भी विनती करूंगा कि ऐसे लोगों को अपने घरों में न जगह दें, न रखने दें। इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। बार में भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, यहीं पे एक हनुमान चौक में
एक जो जिहादी किस्म का व्यक्ति है वो जो है लड़कियों की अश्लील वीडियो बना रहा था। अभी अब एक हफ्ते गुजरने के बाद अब देखो यहाँ पे दूसरा ये यहाँ पे थूक जिहाद का वो चल रहा धंधा इनका, और जबकि यहाँ पे पुलिस चौकी नजदीक है और उन बंदों का जो वो कर रहे थे जो थूक जिहाद कर रहे थे तो उनका कोई वेरिफिकेशन है ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना उनके पास कोई शायद आधार कार्ड भी नहीं था। कल शाम हम पूछ रहे थे उनके आधार कार्ड भी नहीं है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। अगर नहीं करता है तो ये हमारी निवेदन है और अनुरोध भी है जिला प्रशासन से कि वो करे कार्रवाई। पता चला है, एक वीडियो वायरल हुई है कि यहाँ पर ये दुकान है, इसी दुकान में खाने में जो है थूक रहा था। ये होटल है खाने का, तो और ये थूक रहा था, कोई बंदा पकड़ा गया है। और एक ही समुदाय से वो लोग आते हैं जो ऐसा काम करते हैं। इससे पहले वीडियो में भी महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की जो वीडियो बना रहा था, फोटो खींच रहा था, वो भी इसी समुदाय से था। और ये वीडियो भी जो थूक रहा है रोटी के अंदर, ये तो चुपके से निकली है, अंदर खाने न जाने क्या क्या हो रहा था। इसलिए जरूरी है कि इनकी दुकानों पर इनके नाम की पहचान हो। आप लोग सड़कों पर आइए, हमें कोई हुड़दंग नहीं करनी है, हमें कोई इस तरह का आंदोलन नहीं करना, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए, माँ गंगा को बचाने के लिए आप लोग एकता का प्रत्यय। नमस्कार। थाना कोतवाली में एक हमारे पास एक शिकायतकर्ता आए थे, उनके द्वारा एक वीडियो दिखाई गई थी और ये शिकायत भी की गई थी कि एक ढाबे में खाना बनाने के दौरान उसमें थूकते हुए और इस तरीके ये वीडियो बनाई गई थी, जिससे उनका कहना था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 196 1B और 274 BNS में हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने अपील की थी जो दुकानों से बंद करने की। वर्तमान में दुकानें खुली हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मौके पर मौजूद बीजेपी विधायकों समेत कई कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विश्व का आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हमारा संगठन शायद विश्व का एक ऐसा संगठन होता है जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के अंदर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संगठन की भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत करी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। आज जहां देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल उन्हीं के परिवार की बकौती होती है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि नेतृत्व कर्म से। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और पारदर्शिता के लिए 6 जून 2025 को वक्फ पोर्टल शुरू किया गया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने अवैध रूप से संपत्तियां छुपाने वालों को चेतावनी दी है कि उन पर जल्द कार्रवाई होगी। पोर्टल चेकर मेकर अप्रूवल प्रक्रिया पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति या कमेटी अपनी संपत्ति पोर्टल पर दर्ज नहीं करती तो उसे वक्फ माफिया माना जाएगा। मुख्यमंत्री धामी की नीति के अनुसार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि संपत्तियों का दर्ज न होना वक्फ और समाज दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो वक्फ माफिया है, वक्फ इंक्रोचर है या वक्फ का बेनिफिशियरी है जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों को दबा के बैठा है, वो वक्फ को दर्ज नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कमर कस चुका है। लेकिन लगातार हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और लोगों से, तमाम लोगों से, कि सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको वक्फ उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करे। मुझे उम्मीद है कि जो सरकार नया अमेंडमेंट एक्ट लाई है ये ट्रांसपेरेंट है और आने वाले वक्त में इसके बहुत बड़े फायदे समाज को और देश को देखने के लिए। देहरादून जनपद के कालसी ब्लॉक स्थित बसाया गांव अब भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है।
ग्रामीणों को आवागमन के लिए कच्चे रास्तों और पगडंडियों पर निर्भर रहना पड़ता है। खासकर बरसात में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। करीब 20 साल पहले ग्रामीणों ने श्रमदान से 3 किलोमीटर कच्ची सड़क बनाई थी, लेकिन आज तक उसका पक्कीकरण नहीं हो पाया। ग्राम प्रधान पूर्णिमा चौहान और ग्रामीणों ने बताया कि कई बार मांग के बावजूद ना बजट मिला, ना स्वीकृति। स्कूली बच्चों, महिलाओं और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। गांव में अभी तक सड़क आई नहीं है, जबकि 20-25 साल पहले ग्रामवासियों ने खुद मिलकर के एक अपने आप स्वयं श्रमदान करके एक रोड बनाई थी। वो रोड भी बरसात में जो है टूट जाती है, कभी पानी हुआ तो उस रोड को खोलने के लिए भी गांव वालों को स्वयं जाना पड़ता है। जबकि विभाग वाले को पास जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं तो पीडब्ल्यूडी कहती है कि जी पीएमजीएसवाई को ट्रांसफर कर दे। पीएमजीएसवाई के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि उस पीडब्ल्यूडी वालों ने अभी तक जो है हमें कागज नहीं दिए, दस्तावेज नहीं दिए हैं। जबकि कोई सी भी सरकार आई आज तक, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारे को जो है बसाए वालों को जो है आश्वासन ही आश्वासन दिया जाता है। वो रोड अभी तक धरातल पे नहीं बनी है। ये हमारे ग्रामवासियों के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कहती है कि जो सबका विकास कर दिया है, वो विकास कहाँ है? हमने तो अभी तक वो विकास देखा नहीं है। हमारे ग्रामवासी आज भी बहुत पहले की तरह जो है पैदल ही चलते हैं और अपने आप जो अपनी रोड को, अपने समस्या को खुद ही हल करते हैं। 78 साल हो गए पर आज तक हमारा गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है और गांव से इतनी दिक्कत होती है। गांव वालों ने जो है श्रमदान देके जो है टूटी फूटी रोड बनाई है, उसमें गाड़ियां ले जाते हैं। बरसात में कभी 10 दिन कभी 15 दिन गाड़ी चलती है। महीने में जो है पूरी तरह रोड इतनी बेकार है। जैसे गांव में कोई सीजन का टाइम आता है तो उस टाइम भी जो है बहुत दिक्कत होती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार कहती है, कभी पीडब्ल्यूडी के लिए बोलते हैं कि वो रोड बनाएगी, कभी और ऑफिस के लिए, तो इसलिए जो है इधर उधर से अभी कोई जानकारी नहीं है। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में सुहावने मौसम के साथ ही तीर्थयात्रियों की आमद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छी खबर यह है कि बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद 15 लाख पार हो गई है। तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को भी अब तक की बद्री केदार धामों की यात्रा से करीब 25 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि धाम में रौनक बढ़ी है। बीकेटीसी कर्मियों की तत्परता के बीच श्रद्धालु बड़ी ही आत्मीयता और सुगमता के साथ बद्री विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस समय पूरी बद्रीपुरी श्रद्धालुओं की चहल पहल के चलते गुलजार नजर आ रही है। मंदिर परिसर में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रिकालीन शयन आरती तक श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में नजर आ रही है। श्रद्धालु बद्रीपुरी में श्री हरि नारायण प्रभु के दर्शनों के साथ आसपास के दर्शनीय रमणीय धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। बीकेटीसी को अभी तक करीब 25 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई है। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो आपदा काल भी रहा, यात्रियों की अच्छी सुविधा रही और लगभग इस समय हम 25 करोड़ रुपया की आमदनी कर चुके हैं और 15 लाख यात्री यहाँ दर्शन कर चुके हैं। इसलिए आने वाला समय भी जो अभी पर्व काल है, दीपावली है, कार्तिक स्नान है, मार्गशीर्ष है, इस बार बद्री विशाल के धाम 25 नवंबर को 2:56 पे होंगे और केदारनाथ के भैया दूज को 8:30 बजे सुबह 23 अक्टूबर को ये बंद हो जाएंगे। मेरा धर्मराम लम्बियों से निवेदन है कि आप यात्रा पे आए, इस भगवान की यात्रा के लिए, आप भगवान के दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से आप यहाँ पधारेंगे तो भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस बार बहुत हर्ष की विषय है कि जो है 3 महीने जो यात्रा जो है बरसात के मौसम में बहुत ही हल्की थी, मगर आजकल यात्रा बहुत ही जोरों पे है और बहुत बढ़िया सुहाना मौसम यहाँ पर हो रखा है। और बद्री विशाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन खूब बढ़िया और खूब अच्छे ढंग से चले और भीड़ भड़ाका जिस हिसाब से है तो कड़ाके की ठंड के बावजूद यात्री काफी मात्रा में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अच्छा यात्रियों का रुझान यहाँ पे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।